गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम डॉक्टर सलीम अली के अगले भाग को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछले कक्षा में जाना कि डॉक्टर सलीम अली कौन थे, पक्षी विज्ञान में उनका नाम क्यों अमर है, उनका पक्षी के प्रति क्या योगदान है, आदि महत्वपूर्ण विषयों को हमने अपनी पिछले कक्षा में जाना। तो डॉक्टर सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक के साथ साथ प्रकृतिवादी भी थे और उन्हें भारत का बर्डमैन कहा जाता था। वह महत्वपूर्ण सम्मान से सम्मानित भी थे, जिसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे सम्मान प्रचलित हैं। तो डॉक्टर सलीम अली किस प्रकार से उनकी रुचि पक्षी जगत के जानने की इच्छा किस प्रकार से हुई, इन सारी बातों की जानकारी उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है और इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को पढ़कर हमें पक्षी जगत के विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई, जिन्हें आज तक हमने कभी नहीं जाना कि पक्षी कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस प्रकार वो अपना घोंसला बनाते हैं। उन्होंने हमें पक्षियों के जीवन से जोड़ा है, पक्षियों के प्रति भाव को, उनके रहन सहन, उनके विभिन्न तरह के क्रियाकलापों को उन्होंने भी हम तक पहुंचाया है, पाठकों तक। तो उनका योगदान हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि उन्होंने पक्षियों को हम तक नज़दीक लाया, उनको जानने के लिए हमें प्रेरित किया। तो डॉक्टर सलीम अली का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। आगे भाग में हम लोग जाने कि इस पाठ में, डॉक्टर सलीम अली पाठ में, कि विहान और राध्या दो छोटे छोटे बच्चे हैं। उनको पक्षी के घोंसले को उन्होंने जब देखा तो उनके मन में जानने की इच्छा हुई। आपके मन में भी कुछ जानने की इच्छा होती है तो आप क्या करते हैं? आप किसी अपने बड़ों से प्रश्न करते हैं। उसी तरह विहान और राध्या भी अपने पिता से प्रश्न किए कि बोतलनुमा घोंसला किसका है। पिता ने सारी बातें बताई। ये बोतलनुमा घोंसला जो है वो बया पक्षी का है। वो और भी चीज़ें बताने लगे कि पक्षी की बात हुई और सलीम अली का नाम ना है। सलीम अली पक्षी के वैज्ञानिक थे, जिन्हें बर्डमैन कहा जाता था। ये बातें जो है पिता ने आराध्या और विहान दोनों को बताई। उसके बाद साथ साथ उन्हें यह भी बताया कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी अवलोकन दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। विहान आराध्या भी बहुत सारी बातें अपने पिता से शेयर करते हैं, पिता को बताते हैं कि मुझे शिक्षिका ने भी बताया कि इन्हें बर्डमैन बोला जाता है, और आदि चीज़ें उनके मन में प्रश्न आई और पिता ने उन प्रश्नों के सारे उत्तर बताएं कि किस प्रकार सलीम अली जो है पक्षी वैज्ञानिक में उनकी रुचि बढ़ी। और उन्होंने एक घटना का जिक्र भी किया है उन आत्मकथा में। उनकी आत्मकथा का नाम है द फॉल ऑफ ए स्पैरो, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक जो गौरैया को जब उन्होंने बचपन में मारा था, उसके गर्दन में पीली धब्बे थे। उससे जानने की इच्छा से वो अपने मामा अमरुद्दीन के पास गए। अमरुद्दीन ने सलीम अली के पक्षियों के प्रति जिज्ञासा को जानकर उन्हें उसे डॉक्टर मिलाड के पास भेजा। मिलाड ने सलीम अली को बहुत सारी जानकारियाँ दी, किस प्रकार हम पक्षियों को संग्रह कर सकते हैं, आदि चीज़ें उन्हें उनके प्रेरित करने के लिए काफ़ी मदद की, उन्हें आगे बढ़ने के लिए। डॉक्टर मिलाड ने उन्हें एक पुस्तक भी दी, द कॉमन बर्ड ऑफ बॉम्बे। इसे पढ़कर उनके मन में पक्षियों के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई। अब आगे भाग की ओर बढ़ते हैं। पापा, क्या वे मुंबई के रहने वाले थे? आराध्या ने पूछा अपने पिता से कि पिताजी बताइए कि जो मिलाड है वो मुंबई के रहने वाले थे।
पिता ने बताया, हाँ बेटा, इनका जन्म 12 जनवरी 1896 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। दुर्भाग्यवश उन्हें अपने माता पिता की छात्र छाया अधिक समय तक नहीं मिल पाया, अर्थात उनकी माता पिता की बचपन में ही जो वो छोटे थे तब उनके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके कारण उनके माता पिता का स्नेह उनको नहीं मिल पाया। माता पिता के स्नेह से वंचित इनका बचपन मामा अमरुद्दीन और मामी हमीदा बेगम के स्नेहिल छाया में बीता था। उनकी माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद वो किसकी छत्र छाया में जिए? अपनी मामा और मामी के छत्र छाया में उन्होंने अपना बचपन बिताया। कौन? डॉक्टर सलीम अली ने। बिहान बोला, फिर ये बर्डमैन कैसे बने? पापा मुस्कुराए, बोले, प्रश्न करना बहुत अच्छी बात है। आपके मन में जब प्रश्न आता है आप भी प्रश्न करते हैं, उसी तरह बिहान भी अपने पापा से प्रश्न करता है कि पापा, वो भी डॉक्टर सलीम अली के बारे में जानना चाहते थे कि उन्हें बर्डमैन कैसे बने, आखिर बर्डमैन के पीछे उनके क्या कारण था। तो पापा बताएं, प्रश्न करना अच्छी बात है। प्रश्न करने से हमारी सोच का दायरा बढ़ता है, अर्थात हमारी मस्तिष्क का विकास होता है। अगर हम प्रश्न करेंगे तो हम बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ज्ञान, हमारी समझ विकसित होती है। किससे? प्रश्न करने से। आगे से आप लोग भी जो प्रश्न नहीं करते हैं वो प्रश्न किया कीजिए। होती है। हाँ, तो बता रहा था सलीम अली के बारे में। पापा बोले, हाँ, मैं तो सलीम अली के बारे में बता रहा था। उन्होंने जंतु विज्ञान का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? जंतु विज्ञान का अध्ययन किया था। जंतु विज्ञान का उन्होंने अध्ययन पढ़ाई की और बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन में गाइड लेक्चरर के रूप में कार्य आरंभ किया। अर्थात उन्होंने अपनी शुरुआत कहाँ से की? अध्ययन के बाद मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन में गाइड लेक्चरर गाइड लेक्चरर के रूप में वहाँ काम करना आरंभ किया। कुछ समय कार्य करने के बाद वो पक्षियों के संबंध में उच्च परीक्षण प्राप्त करने के लिए जर्मन चले गए। कुछ समय बाद वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? जर्मनी चले गए। जर्मनी वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। अब देखो, प्रश्न करते हैं बिहान पापा से, क्या वो प्रशिक्षण के बाद लौट कर नहीं आए? क्या वो जर्मनी चले गए तो क्या लौट के नहीं आए? कौन? डॉक्टर सलीम अली। बिहान अपने पापा से ये प्रश्न करता है। बिहान ने पूछा। पापा ने आगे बताया कि प्रशिक्षण पश्चात वो भारत लौटने पर उन्हें पता चला कि वो संग्रहालय के ने आर्थिक स्थिति के कारण गाइड का पद समाप्त कर दिया गया था। जिस लेक्चरर के रूप में वो काम करते थे उस संग्रहालय में उन्हें निकाल दिया गया और जब वो भारत से लौटकर आए तो उन्हें ये बात पता चली। अब सलीम अली के पास कोई रोजगार नहीं था। सलीम अली बेरोजगार हो गए। ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी ने उनकी सहायता की। वह मुंबई बंदरगाह के पास किमी नामक स्थान पर एक छोटे से मकान में रहने लगे। तब वो क्या किए? दोनों मिलकर एक मुंबई के किहिम नामक स्थान पर एक छोटा सा मकान में रहने लगे। परंतु यह एक प्रकार से उनके लिए अच्छा ही हुआ। परंतु ये बात उनके लिए एक अच्छी ही साबित हुई। कैसे अच्छी साबित हुई? अच्छी हुई कैसे? देखो, ध्यान से देखते हैं। यह घर पेड़ों के बीच में स्थित था। किसके बीच में स्थित था? पेड़ों के बीच में ये घर स्थित था। और क्या करते थे सलीम अली? पेड़ों पर पक्षियों के एक पूरी बस्ती बसी थी। ये पक्षी जो है इनके घर के पास, घर के में जो पेड़ थे उनमें एक पूरे पक्षियों की एक बस्ती बसी हुई थी।
यह उनके लिए पक्षियों के पास के देखने का स्वर्णीय अवसर था। ये उनके लिए एक अच्छा समय था वो पक्षियों के बारे में जानने का। स्वर्णिम अवसर मतलब स्वर्ण के समान यह अवसर था। यही उन्होंने पक्षियों के अध्ययन का अनुसंधान किया। यहीं से उन्होंने पक्षियों के प्रति जानने की उनकी इच्छा को उन्होंने यहाँ से इनकी शुरुआत की। आगे जानेंगे। पापा बोल रहे थे और बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं। यही पर्यवेक्षण उनके शोध पत्र का आधार बना। पर्यवेक्षण का मतलब होता है जांचने का काम। ये जांचने का काम यही उनके जीवन का आधार बना और ये पक्षियों को देखा करते थे, उनके बारे में लिखा करते थे अपने शोध पत्र में। इस शोध पत्र में उन्होंने बया पक्षी जो उनके विभिन्न प्रकार के घोंसले, उनकी आदतों, उनके जीवन पर क्रांतिकारी पर्यवेक्षण दिए। तो वो क्या करते थे, बया पक्षी के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने अपने शोध पत्र में लिखी और यही शोध पत्र उनके जीवन में एक क्रांतिकारी पर्यवेक्षण दिया था, उनको एक नया मोड़ दिया। वे पूर्व प्रचलित मान्यताओं से भिन्न उन्होंने बताया कि बया का घोंसला नर बया बनाता है। वो पूर्व प्रचलित बातों पर यकीन ना करके उन्होंने स्वयं जांचा, परखा, निरीक्षण किया और ये बताया खास बातें कि बया पक्षी में नर और मादा दो होते हैं और नर जो होता है वो क्या करता था, बया पक्षी का घोंसला बनाता था। अब आपको बहुत सारी बातें पता चल गई कि ये जो घोंसला है वो कौन बनाता है, नर बया बनाता है। वो एक से अधिक घोंसले बनाता है। नर जो है वो एक से अधिक घोंसले बनाता है। बच्चों के लालन पालन का उत्तरदायित्व मादा बया का होता है, अर्थात मादा बया क्या करती है, बच्चों का लालन पालन। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारी माताएं हमारा लालन पालन करती हैं और पिता जो है वो गृह के बाहर का कार्य करते, घर के बाहर का कार्य करते हैं, उसी प्रकार इस पक्षी में भी इस तरह के गुण पाए जाते हैं कि जो नर बया है वो घोंसला बनाता है और मादा बया बच्चों का लालन पालन करती है। नर बया उसमें कोई योगदान नहीं देता, वो बच्चों की देखरेख नहीं करता है। ये शोध पत्र उनकी एक अलग पहचान बनाने में सहायक हुई। ये शोध पत्र ने उनको एक अलग पहचान दी। शिक्षक संकेत। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम को अब छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय के नाम से जाना जाए, अर्थात कि अब जो है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय रखा है। संग्रहालय का मतलब म्यूजियम रख दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें बताई गई है डॉक्टर सलीम अली के बारे में। आगे क्या बातें हैं, अभी भी बिहान और आराध्या के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, इसको जानते हैं। तो वाह पापा, ये तो नई बात है। बिहान बोलता है, हाँ, बिहान बोलता है अपने पापा से, ये तो नई बातें हैं। पापा बोलते हैं, हाँ बेटा, जब हम आँख बंद कर किसी के विचार पर अंधानुकरण मतलब अंधे जैसा विश्वास कर जाते हैं, तब उनमें इस प्रकार की कमियां रहना स्वाभाविक है। तब हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है, परंतु डॉक्टर सलीम अली ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्वयं जांचा, स्वयं परखा, निरीक्षण किया और ये सारी चीज़ें हम तक पहुंचाई। इसीलिए सलीम अली का विचार सही लगता है। इसीलिए सलीम अली का विचार क्या लगता है, सही लगता है कि आंख बंद करके किसी की भी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए, अपना पर्यवेक्षण करना चाहिए, अर्थात स्वयं का पर्यवेक्षण, अर्थात पर्यवेक्षण का मतलब जांचने का काम करना चाहिए स्वयं, तथा उनका बार बार परीक्षण किया जाना चाहिए। किसी वस्तु की अगर हमको जानकारी होती है तो उसको बार बार परीक्षण किया जाना चाहिए, नहीं तो हमें गलत चीज़ों तक, दूसरों तक नहीं पहुंचानी
चाहिए, जो कि सलीम अली ने भी स्वयं जांचा, पूर्व की बातों पर भरोसा नहीं किया, दूसरों की बातों पर भरोसा नहीं किया, स्वयं जांचा, समझा, परखा, तभी वो पक्षियों के बारे में इतनी सटीक और इतनी अच्छी बातें हम तक पहुंचाई है। आगे तभी इस किसी परिणाम तक पहुंचना चाहिए, तभी सही और सटीक परिणाम प्राप्त किया जाता है। पापा ने इन बच्चों को